हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम सिविल कोड प्यून के री एग्ज़ाम के लिए हिंदी का वीडियो डिस्कस करने वाले हैं और आज आपका सेट नंबर 3 होने वाला है। इसके पहले 2 सेट ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर रिवीजन करिए क्योंकि यहाँ से आपका बिल्कुल एग्ज़ाम में क्वेश्चन छपने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोग अपना राइट आंसर कमेंट करिए और देखिए लास्ट में कितना सही करते हैं, आप लोग ज़रूर बताइए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्रतिदिन आप सभी का लाइव मैराथन क्लास भी हो रहा है इसी चैनल पर। प्रतिदिन रात 8 बजे से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। तो जहां पर आप देखेंगे हिंदी, इंग्लिश और मैथ का पूरा क्वेश्चन एक साथ एक सेशन में कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला क्वेश्चन में है, देव और दैव शब्द के युग्म का अर्थ क्या होता है। देव और दैव दोनों का अलग अलग अर्थ इनमें क्या होता है। तो फ्रेंड्स, याद रखना होगा, देव का मतलब देवता होता है जबकि दैव का मतलब भाग्य होता है। यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर जो करना होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल यहाँ पर आ चुका है। लिखा, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है। संगीतज्ञ किस प्रकार लिखा जाता है। तो संगीतज्ञ जो लिखा जाता है वो ऑप्शन बी में लिखना क्या होगा, राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है। सवाल लिखा है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। तो फ्रेंड्स, आप 3 चीज़ याद रखेंगे। मात्रा के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है स्वर को। पहला हर्ष स्वर होता है। अगर हर्ष स्वर में 1 गुना समय लगता है तो इससे आगे दीर्घ स्वर होता है, तो दीर्घ में इसका 2 गुना समय ह्रस्व का लगता है। और प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। ठीक है, तो दीर्घ से भी अधिक किस में लगता है, प्लुत स्वर में लगता है। जैसे में आप ओम लिखते हैं तो ओम किसका उदाहरण है, प्लुत स्वर का। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। दीर्घ से भी अधिक समय लगता है प्लुत स्वर के उच्चारण में। अगला सवाल 4 नंबर है। लिखा, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। पहला ऑप्शन में लिखा है यहाँ पर, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। तो पहला सेंटेंस में तो कहीं कोई गलती नहीं लग रहा है, पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जबकि बी ऑप्शन में लिखा है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपये लिखना यहाँ पर सही नहीं है, रुपये के स्थान पर यहाँ पर रुपया होना चाहिए क्योंकि एक वचन में लिखा गया था। और इसके बाद फ्रेंड्स सी ऑप्शन में है, यहाँ मीठे पानी को एक कुआं है। तो कुआं के स्थान पर का होना चाहिए था कि मीठे पानी का एक कुआं है। जबकि डी ऑप्शन में है, साधु को भिक्षा दी। तो साधु को भिक्षा दी नहीं होता, साधु को भिक्षा दो। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ए ऑप्शन होगा। चलिए अगला सवाल 5 नंबर है। लिखा, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण होता है जो संज्ञा की विशेषता बताए, या फिर आप सीधा ऑप्शन में संज्ञा जोड़ देंगे। जिस ऑप्शन में संज्ञा जोड़ने पर सही शब्द वाक्य बनेगा वही आपका क्या होगा, विशेषण कहलाएगा। जैसे आग्नेय में आप यहाँ पर चट्टान शब्द को जोड़ दें, आग्नेय चट्टान, तो चट्टान एक प्रकार की संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता यहाँ पर आग्नेय बताने का काम किया है। बिल्कुल सही है, आग्नेय यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा। इसके बाद अगला सवाल 6 है। लिखा है, वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में अच्छा पद का परिचय दीजिए। अच्छा पद का परिचय क्या होगा। तो अच्छा जो होता है गुणवाचक विशेषण होता है, पुल्लिंग होता है, एक वचन लड़का विशेष्य है। एक वचन लड़का क्या है, विशेष्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर इस सवाल का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है, गुरु गुड़ चेला चीनी, इसका अर्थ क्या है। गुरु गुड़ चेला चीनी, इसका मतलब है कि गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। लिखा है, कौन सा शब्द विदेशज शब्द है, इसकी पहचान करिए। पहला ऑप्शन आग लिखा है। तो आग जो होता है ये तद्भव शब्द होता है। आग कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। पगड़ी जो होता है ये देशज शब्द है। कैसे शब्द है, देशज।
जबकि औरत विदेशा शब्द है, क्योंकि औरत जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और खेत भी आपका तद्भव शब्द के उदाहरण हैं। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर सवाल में लिखा है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, इसकी पहचान करिए। तो आगामी विशेषण है। तुम जो होता है ये सर्वनाम होता है। तुम क्या होता है? सर्वनाम होता है। इसका राइट जवाब बी हो जाएगा। तुम यहाँ पर विशेषण नहीं है। अगला सवाल है, लिखा विसर्ग संधि इनमें से कौन से हैं? चलिए विसर्ग संधि देखना है। तो संधि विच्छेद करिएगा निष्कर्म का, तो इसका होता है निह जोड़ कर्म। क्या होता है? निह जोड़ कर्म होता है। इसमें विसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल 11 है। लिखा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण तब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्न में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो फ्रेंड्स, जीव के आधार पर जब किया जाता है तो उसमें 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, लेकिन विपरीत स्वर नहीं होता है। क्योंकि विपरीत स्वर जो होता है ये मुख के खुलने के आधार पर होता है। मुख खुलने के आधार पर विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर, ये सभी प्रकार इसमें आते हैं। तो राइट आंसर इसका बी होगा। चलिए अगला सवाल 12 है। लिखा है निम्न में से ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध लिखा गया है? अशुद्ध वाले का चयन करिए। पहला ऑप्शन में चा लिखा है, तालव्य और महाप्राण। तो चा तो तालव्य में आता है, बट ये महाप्राण में नहीं आता है। चा जो होता है अल्प प्राण के उदाहरण है। किसके हैं? अल्प प्राण के उदाहरण होते हैं। तो सही आंसर ए ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला 13 नंबर में लिखा है अविकारी शब्द क्या होता है? तो कल के वीडियो में भी डिस्कस किए थे। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिस पर फ्रेंड्स ना तो कारक का, लिंग का, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। इसे अवयव कहते हैं। अगला 14 नंबर लिखा है निम्न में से कौन से शब्द शुद्ध रूप में लिखे गए हैं? विदुषी लिखना किस ऑप्शन में सही है? ठीक है, तो 14 का राइट आंसर ए है। विदुषी यहाँ पर ऑप्शन ए में है। आप लोग बताइए कि विदुषी जो है किसका स्त्रीलिंग रूप है? ये जो है किसका स्त्रीलिंग रूप होता है विदुषी? आप लोग कमेंट में बताइए। अगला 15 नंबर लिखा है निम्न में से पार्श्विक ध्वनि किसे कहते हैं? पार्श्विक ध्वनि का उदाहरण पूछा गया फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे ल जो होता है ये पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आता है। और अगला सवाल 16 है। लिखा है कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो कलुष का होता है निष्कलुष, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 17 लिखा अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का अर्थ बताइए। अंजर पंजर ढीले करने का मतलब है कि बहुत बुरी तरह मारना। ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 18 में है। लिखा विज्ञान शब्द में उपसर्ग बताइए। तो विज्ञान को अगर आप तोड़ते हैं तो होता है वी जोड़ ज्ञान। क्या होता है? वी जोड़ ज्ञान होता है। तो यहाँ पर उपसर्ग के रूप में वी शब्द यूज किया गया है सी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अगला सवाल 19 है। लिखा है कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? कामदेव, कामदेव का होता है मनोज। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 20 देखिए। कहा है मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हम लोग अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं विरोध का भाव प्रकट करने के लिए। नेक्स्ट 21 लिखा है रिपोर्ट किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ट, रिपोर्ट होता है फ्रांसीसी भाषा का शब्द। सी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इनमें से कौन से शब्द स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण है? तो फ्रेंड्स भाषा, भाषा जो होता है ये स्त्रीलिंग शब्द होता है, जबकि निर्माण, प्रभाव और विवाह ये तीनों पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में है कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जिस वाक्य से इच्छा व्यक्त किया जाए, इच्छा व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ऑप्शन
डी हो जाएगा। या तो शुभकामना दिया जाए या इच्छा व्यक्त किया जाए तो इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। क्वेश्चन 24 है, लिखा है बादल घिर गए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो वाक्यों को और से जोड़ा गया है, दो वाक्यों को और से जोड़ा गया है तो इसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए 25 सवाल में है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण, तो प्रविशेषण कहा जाता है जो विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताने वाले को ही प्रविशेषण कहते हैं। अगला है यथाशीघ्र समास बताइए, यथाशीघ्र में कौन सा समास होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर यथा जो होता है प्रथम पद इसका वो अवयव होता है, तो इसलिए इसका आंसर अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट 27 लिखा उर और उरु का युग्म का अर्थ क्या होगा? तो 27 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन डी करना होगा। यहाँ पर उर का अर्थ हृदय होता है जबकि उरु का अर्थ जांग होता है। इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो चूँकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे जो कर्ता है राम जो है वो स्वयं काम नहीं करके लक्ष्मण से काम करा रहा है, तो जब कर्ता स्वयं काम नहीं करके किसी दूसरे से करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल है, लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, इसकी पहचान करें। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में। पहला लिखा जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, तो फ्रेंड्स जंगली यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है जो जानवर की विशेषता बता रहा है, तो पहला यहाँ पर जो है इसमें विशेषण तो प्रयुक्त हुआ है। दूसरा है यह चांदी खोटी है, तो खोटी यहाँ पर चांदी की विशेषता है तो इसलिए इसमें भी विशेषण का प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन में है लखनऊआ चिकन, तो चिकन की विशेषता लखनऊआ बताया है, यहाँ पर भी विशेषण है, तो डी ऑप्शन में आंसर करेंगे। भगवान कृपा करते हैं, यहाँ पर कोई भी विशेषण नहीं है। अगला सवाल 30 है, लिखा वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करिए। क्वेश्चन है तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर ना व्यक्ति आगे बढ़ सकती है और ना राष्ट्र। ठीक है, तो इसमें त्रुटि कहाँ होगा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 में थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन में यहाँ पर ना शब्द जो है ना इसे हटाना होगा। यहाँ पर ये देखिए एरर है, टाइपिंग एरर है। तो क्वेश्चन है तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर व्यक्ति आगे बढ़ सकती है ना राष्ट्र, तो यहाँ पर व्यक्ति के पहले हमें ना शब्द यूज करना होगा तब ये सेंटेंस सही होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ना व्यक्ति आगे बढ़ सकती है। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। और अगला सवाल यहाँ पर आप सभी का है। क्वेश्चन लिखा है गांठ का पूरा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। गांठ का पूरा होना मतलब होता है मालदार होना। क्या होता है? मालदार होना, इसका आंसर होगा। 32 सवाल है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये सौरसेनी से विकसित हुई है, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन में 33 में लिखा है लूट धातु से निर्मित कौन सा विशेषण है? तो लूट से लुटेरा बनता है, क्या बनेगा? लुटेरा बनेगा, ए ऑप्शन सही होगा इस सवाल का। अगला 34 में लिखा गया सवाल है, लिखा नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें एक ट्रिक बताते हैं, आप यहाँ पर याद रखिएगा। अगर वाक्य में सी आ रहा हो, सा आ रहा हो, तो ये सभी शब्द अगर आपको दिखाई दे तो ये तुलना का भाव व्यक्त करता है, तो इसलिए आंसर इसे उपमा अलंकार के रूप में करते हैं। आंसर डी होगा। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, लिखा है उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन सी क्रिया है? अब यहाँ पर दो क्रिया प्रयुक्त हुई है, नहाकर और भोजन। तो पहले जो है नहाने का काम हुआ, पहले नहाया है और इसके बाद फिर खाया है, यानी भोजन करने का काम जो है वो बाद में हुआ है। तो वही पूछा गया कि नहाकर क्या होगा? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया,
द्विकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया? आप लोग फटाफट कमेंट में आंसर बताइए। कल के वीडियो में ही इस तरह का क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप सभी को पसंद आता है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और लाइव सेशन आप सभी का प्रतिदिन रात 8 बजे से हो रहा है। आप लोग यहाँ पर ज़रूर जुड़िएगा मैराथन क्लास में।